नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी साहित्यिक शैली, उनकी भाषा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भी रचनाकारों की जीवनी को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1899 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था, यानी उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो एक व्यापारियों का था। उनके पिता का नाम था देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। प्रसाद जी का बचपन बहुत सुखमय था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। यात्रा से लौटने के पहले उनके पिता का और फिर 4 वर्ष पश्चात उनकी माता का जो है निधन हो गया। तो ये तो हमने उनका प्रारंभिक जीवन जान लिया। अब इनकी शिक्षा के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने शिक्षा जो है अपनी ग्रहण की। प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। यानी जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तो उनकी एजुकेशन या उनकी पढ़ाई लिखाई जो थी, सारा जो था उनको पालना पोसना सब उनके बड़े भाई ने किया और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया। किंतु उनका मन वहाँ ना लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय से किया। उनमें बचपन से ही साहित्य अनुराग था, यानी जब वो बच्चे थे शुरू से ही उनको साहित्य के प्रति विशेष रुचि रही थी। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते हैं। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, क्योंकि उनको लगता था कि ये क्या कर रहा है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है और पढ़ाई से इसका जो ध्यान है हटता जा रहा है। परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने पूरी स्वतंत्रता उनको दे दी कि तू जो करना चाहता है तू वो कर। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का निधन हो जाने से उनकी स्थिति जो है खराब हो गई। यानी माता पिता का आशीर्वाद नहीं है और अभी तक जो पाल पोस रहा था बड़े भाई माता पिता के समान, वो भी जो है मर गया। व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वह क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए। तो अभी तक हमने इनकी मृत्यु, इनकी शिक्षा, इस सब चीज़ों को देख लिया। अब इनकी रचनाएं देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। कमायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना करके प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई अद्वितीय रचनाओं का सृजन किया। नाटक के क्षेत्र में उनके अभिनव योगदान के फलस्वरूप नाटक विधा में प्रसाद युग का सूत्रपात हुआ। यानी एक प्रसाद युग आया जिसमें प्रसाद ने जिस तरह की विधा का एक रूप तैयार किया था, एक ढांचा तैयार किया था, वो जो रूप था वो प्रसाद युग कहलाया। विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से उन्होंने नाटकों को नवीन दिशा दी। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना, भारत के अतीतकालीन गौरव आदि पर आधारित चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रसाद रचित नाटक विश्व स्तर के साहित्य में अपना बेजोड़ स्थान रखते हैं। ये अत्यंत प्रसाद जी के जो है अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। अगर इनके ऊपर अगर आप एक वीडियो चाहते हैं या इनकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, इनकी किसी भी रचना की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको वो वीडियो ज़रूर मिलेगी। काव्य के क्षेत्र में वे छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर और झरना ये इनके काव्य हैं। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि ये कहानी है। तितली, कंकाल और ईरावती ये इनके उपन्यास है। सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाम यज्ञ, विशाखा और ध्रुव स्वामिनी आदि ये इनके नाटक है। काव्य कला एवं अन्य निबंध, ठीक है, तो ये इनके निबंध कला है। अब इनकी शैली देख लेते हैं। तो प्रसाद जी की जो शैली है वो 5 भागों में विभक्त है। विचारात्मक शैली, अनुसंधात्मक शैली, इतिवृत्तात्मक शैली, चित्रात्मक शैली और भावनात्मक शैली। इन शैलियों को अपनाकर जो है ये रचनाएं करते हैं। प्रसाद जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की जो है बहुलता है।
भावमयता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग ना के बराबर हुआ है। साहित्य में इनके स्थान के बारे में जान लेते हैं। तो युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने गद्य और काव्य दोनों ही विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध किया है। रामायणी महाकाव्य उनकी कालजयी कृति है, जो आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जाती रही है। अपनी अनुभूति और गहन चिंतन को उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य में जयशंकर का स्थान जो है सर्वोपरि है। इनके पुरस्कार है कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से जो है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हम यहाँ जान चुके हैं। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप इनकी किसी भी रचनाओं के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।